दोस्तों, इससे पहले हम लोग कोशिका की जो बेसिक जानकारी थी उसको हम लोग जानकारी लिया। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। उसकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। कोशिका का सिद्धांत भी देने वाला स्लाइडी नाम सावान व्यक्ति था, जिन्होंने बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग उसमें बात किया था कि कोशिका के सभी अंग एक झिल्ली में रहते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आज हम लोग उसको देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यहाँ पर देखिए, ये कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिया गया है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया ये दिया गया है ना। इसका खोज किसने किया था? तो आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खोज आल्टमैन ने किया था। यह वायवीय शोषण करता है। जब हम लोग वातावरण से श्वसन लेते हैं तो श्वसन हमारे फेफड़ा में पहुंचता है। हमारे फेफड़ा में भी कोशिकाएं हैं, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है। यहाँ पर देखिए, श्वसन जब हम लोग लेते हैं तो हमारे फेफड़ा में प्रवेश करता है। फेफड़ा में प्रवेश करने के दौरान उसमें कोशिका होता है और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक चक्र चलाता है, जिसके अनुसार 38 एटीपी का निर्माण होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। उससे पहले क्रेब्स साइकिल चलता है, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है और एक 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऊर्जा बनाता है। हम लोग श्वसन लेते हैं तो हमारे फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया एक क्रेब्स साइकिल चलाता है। उस क्रेब्स साइकिल को हम लोग, उसके दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिल के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और एक ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलता है। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज हमको ऊर्जा देता है। यहाँ पर एटीपी पूछता है, बिहार बोर्ड द्वारा पूछता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऊर्जा बना रहा है यहाँ पर, तो इसको ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से हमको ऊर्जा बनाता है। यहाँ पर ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज का सूत्र होता है यहाँ पर C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षाएं पूछे जाते हैं। और देखिए, ये ऊर्जा बनाता है, था इसे ऊर्जा बनाने का यह कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा शरीर में ऊर्जा बनाता है और अतः इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। जो हम लोगों का जो लाइट सब है, प्रकाश है, वो सब किसी पावर प्लांट में बनता होगा। इस लाइट का भी अलग से एक डिपार्टमेंट होगा, वहां पर से लाइट बहुत इकट्ठा होता है और उसके बाद किसी के घर में लाइट जाता है। ऐसे ही ये कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा वहां पर बना रहा है और ऊर्जा बनाने के बाद जहाँ शरीर के अनेक कोशिकाओं में ऊर्जा की जरूरत होती है, वहां पर ये कोशिका भेजने का कार्य करता है और कोशिका का ऊर्जा ले जाने के लिए एक और भी आदमी होता है, एक और भी संरचना होता है। तो अतः इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर बहुत छोटा सा दिखता है, इतना छोटा सा दिखता है, इसको एम से सूचित किया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक रूप कुछ इस तरह से होता है। ये हम लोग हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से होता है और इसके अंदर एक ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर, ये सब अंदर सब जीव द्रव्य है। इसके अंदर ये जो दीवार दिख रहा है आपका, दीवार, इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्रिस्टी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। ग्लूकोज का कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। जो ग्लूकोज हमारा है वो कोशिका का ईंधन है, क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, अतः इसे शक्ति का गृह भी कहा जाता है। अब इसके बाद एक संरचना होती है जिसको हम लोग गाल्जी बॉडी बोलते हैं और गाल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो